केजरीवाल का राजयोग अब राजरोग में बदल उनके घर तक पहुंचा। बंगले पर विवाद के बीच बीजेपी का आप पर हमला। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च को लेकर लगातार हमलावर बनी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का राजयोग अब राजरोग में बदलकर उनके घर तक पहुंच गया है। कि आजकल चर्चा के केंद्र बिंदु में नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली, अजब अलबेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकीय करामात सबके सामने है। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राज रोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। मैं मानता हूं कि नई राजनीति के स्वघोषित अग्रदूत केजरीवाल जी, जो आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हाँ भाई, अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए। के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है, या तो वुडन फ्लोरिंग होती है या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्बल अवेलेबल होता है वो होती है। अब वो दिल्ली सरकार का वह रूल या क्लॉज कोट करके बताएं जिसमें पीडब्ल्यूडी को इंपोर्टेड सुपर एक्सक्लूसिव मार्बल लगाने का अधिकार था और बगैर इनकी अनुमति के किया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तीन बिंदु, फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9 करोड़ 99 लाख रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी? और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? ये बात सबके सामने होनी चाहिए। और एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने इनके द्वारा किए गए दावों को लेकर एक विश्वास किया। आज दिल्ली की जनता अपने को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर कथित रूप से 45 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने जहां केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महल बनाने का आरोप लगाया है, वहीं आपने आरोप लगाया कि भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में। 500 करोड़ रुपए में उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है। एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है, आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है। वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था मैं शपथ लेता हूं मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं शपथ लेता हूं मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी सदे की कहानी। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दे 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे वुड लगाने के लिए खर्च कर दिया गया। क्या आलीशान बड़े बड़े राजे महाराजे, वो भी अब सर झुका करके खड़े होंगे। जय हो अरविंद केजरीवाल जी की, आप तो हम सबके पिताजी निकले। मतलब हमारे दीवार पर भी इस प्रकार का सामान नहीं लगा हुआ था जो आपने लगाया। महाराज अरविंद केजरीवाल जी चक्रवर्ती, मतलब ऐशो आराम में चक्रवर्ती सम्राट निकले। फिर प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन, केवल ये वुडन पैनलिंग लगाने से खुश नहीं हुए,
आर्टिस्टिक स्टोन्स जो हम लोग सुनते थे कि महलों में वो रत्न अलंकार जड़ित होते थे, उस प्रकार से आर्टिस्टिक स्टोन वर्क किया गया, जिसमें 58,58,555 रुपए, 58,58,550। चौथी पास राजा की कहानी में जुड़ा नया अध्याय। राघव चड्ढा बोले 1300 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा महल। एक तरफ दिल्ली बीजेपी के नेता सीएम आवास पर खर्च का मुद्दा उछाल रहे, तो दूसरी तरफ आप नेता ने पीएम का नाम लिया, बगैर उनके आवास निर्माण पर हो रहे सैकड़ों करोड़ों रुपए का मुद्दा उछाल दिया है। दरअसल आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि चौथी पास राजा की कहानी का मुद्दा उछालकर सीएम आवास विवाद में नया अध्याय जोड़ दिया है। चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है, वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपके खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में आईआईटी का उद्घाटन किया तो उस 1 घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8,400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8,400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्स पेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र 1 दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च किया जाता है। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है। और देश का पैसा कैसे एक राजा के ऐशो आराम पे लुटाया जा रहा है, ये उसकी कहानी है। इसी ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के राजा, चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के टैक्स पेयर की, देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है। और यह व्यापक प्रोटेस्ट कल किया जाएगा।